दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण अपने चरम पर है। हालांकि इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासत भी जोरों पर है। जहां आम आदमी पार्टी का आरोप है कि केंद्र सरकार उन्हें प्रदूषण के मुद्दे पर सहयोग नहीं कर रही, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी ने प्रदूषण से निपटने के लिए धरातल पर कोई ठोस काम नहीं किए। इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। वास्तविकता को लेकर हमारे साथ उत्तर पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद हंसराज हंस जी हैं। हंस जी, स्वागत है आपका नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी ग्रुप में। बहुत शुक्रिया। नमस्कार जी, आपको भी, नवोदय टाइम्स के पाठकों जी को भी। जी। हंस साहब, क्या लगता है, क्योंकि एयर इंडेक्स से दिवाली के बाद एक तरह से जिस तरह से तेजी से ऊपर उठा है, किसी किसी इलाके में 500, कहीं 600, हर दिन दिल्ली के लोग एक गैस चैम्बर वाली स्थिति में रहने को मजबूर हैं। क्या लगता है, कहाँ पर कमी रह गई? देखो, जब गलत फहमियों से पर्दा उठता है हम्म। तो तकलीफ होती है हर उस इंसान को जो कंसर्न भी होता है, चिंताग्रस्त भी होता है, जिसको ये लगता है ये मेरा शहर है, मेरा वतन है। तो मैं तो ऐसे ही सोचता हूँ कि मुझे गलत फहमी थी कि इंसान बहुत एजुकेटेड हो गया है, इंसान अवेयर हो गया है, तो इस बार दिवाली पे पटाखे वटाखे नहीं फोड़ेंगे। जी। लेकिन मैं देखा इंतहा कर दी है पूरे पूरे हिंदुस्तान में, और खास तौर पे दिल्ली में दोपहर को ही रात लग रही थी उस दिन। धुआं धुआं धुआं, तो बस यही लगता था ये धुआं कहाँ से उठता है, देख तो दिल की जहाँ से उठता है। जी। सांस लेना भी सजा लगता है। जी। अब तो मरना भी सजा, अब तो मरना ही अच्छा लगता है, इतना बुरी हालत है। देखो, कोरोना से पहले ही जब कोरोना से हमने निपटा है, लगता था हर शय बंद हो गई है दुनिया की है। तो इतनी सजा दी मालिक ने इंसानों को, लेकिन इंसान इंसान कब बनेगा कुछ पता नहीं है। तो बच्चे जो हमारे कोरोना से पहले मास्क उनको बांधना पड़ता था स्कूल जाने के लिए, तो यहाँ तक सरकारों का ताल्लुक है। पहले तो इंसानों की बात करें, इंसान बीजेपी वालों में भी है, इंसानियत सारी पार्टियों में होनी चाहिए, चाहे कोई आम आदमी पार्टी है, चाहे कोई कांग्रेस है, जितनी भी पार्टियां हैं उनमें सबसे पहले तो इंसानियत आनी चाहिए। अब सबसे पहले, क्योंकि रूलिंग पार्टी जो होती है उसको क्रेडिट भी जाता है, डिसक्रेडिट भी जाता है। इस पोल्यूशन को लेके जितनी बुरी हालत रूलिंग पार्टी की है वो तकलीफ दे है। जी। हंसराज जी, 3 आरोप आपकी पार्टी के ऊपर भी लग रहे हैं। एक पहले तो ये कि हरियाणा से प्रदूषण जो है वो दिल्ली की तरफ आ रहा है, वहां भी पराली जलाई जा रही है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि खट्टर सरकार उस पर फेलियर रही। दूसरा आरोप ये है कि आप लोगों के, आपकी पार्टी के नेताओं के इशारे पर दिल्ली में इस बार जबरदस्त आतिशबाजी हुई। तीसरा आरोप आपके ऊपर आम आदमी पार्टी ये लगा रही है कि आप लोग प्रदूषण से निपटने के लिए बैठकर बातचीत नहीं कर रहे। देश के जो पर्यावरण मंत्री हैं वो जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव है वहां पर कैंपेन में बिजी है, वो कोई नजर नहीं आ रहे। क्या कहना चाहेंगे इन तीनों आरोप पे? देखो, पॉलिटिशियन को भैया सबसे पहले तो पावर चाहिए। जी। बोलना जिनको आता है, नहीं तो सीख लेते हैं आके। तो बस ये तो एक दूसरे पे इल्जाम गोई ही करेंगे। मरता तो इंसान है ब्रदर, मरता तो आम आदमी है बेचारा का, जिसका किसी पॉलिटिक्स से नहीं लेना देना। मासूम लोग हर वक्त इस सजा पाते हैं, चाहे कोई जंग हो, चाहे ये ऐसे मरहले हो। परेशानी मासूम आदमी को आएगी, गरीब को आएगी, मस्कीन को आएगी। पॉलिटिशियन ने बोल के ऐसे ऐसे डिवाइस रखे हुए हैं जहां उनको पोल्यूशन कोई उस पर असर ही नहीं करता। मैंने देखा ड्राइंग रूम में अलग है, बेडरूम में अलग है, गाड़ियां लॉक्ड हैं उसमें भी उनको नहीं पोल्यूशन करता। उन्होंने तो सिर्फ आके माइक पे बोलना है, टीवी पे बोलना है। तो मैं तो यही कहूंगा, फॉर गॉड सेक है मेरे वतन के रहनुमाओं, छोड़ो एक दूसरे की निंदा करनी। शहर आपका भी है, लोगों का भी है। जिन लोगों ने आपको तख्त व ताज पे बिठाया है उन पे उनका कुछ फिक्र करो, चिंता जी। करो। हंस साहब, चूंकि आपका जुड़ाव तो पूरे देश से है, लेकिन पंजाब से आपकी खास अटैचमेंट है। पंजाब में किस तरह के आप हालात देखते हैं? वहां पर जो सरकार ने दावे और वायदे किए थे कि पराली नहीं जलाई जाएगी, इसके लिए तमाम तैयारी है सरकार की, आप वहां क्या पाते हैं, क्या देखते हैं? मतलब आपके पास क्या खबरें हैं पंजाब से? अभी भी धुआं
उठ रहा है। जी देखिए, दिल्ली में तो प्रदूषण है और दिल्ली का चूंकि अपना कोई प्रदूषण नहीं है। पंजाब की पराली को लेके क्या न्यू इन्फॉर्मेशन है आपके पास? क्योंकि मैं तो फिर इधर रहता हूँ कंपेन शम्पेन में बाहर। जी कई बार खबरें आती हैं कि पराली अभी भी जल रही है, लेकिन सरकार और प्रशासन उस पर काबू पाने का प्रयास करता है। अगर आप पंजाब जाते हैं तो आप कैसा देखते हैं, आपसे जानना ही चाहते हैं हम। मैं गया था, वहां भी बहुत धुआं ही धुआं नजर आया था, बहुत जी। बुरी हालत थी। जालंधर में मैं गया था, हम्म। जालंधर में भी ऐसा ही हालत लगती थी, धूम बहुत ज्यादा। जी। दिवाली वाले दिन मैं गया था। जी। पराली को लेके मेरे पास ज्यादा आंकड़े नहीं है। अगर प्रयास कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर रहे तो वो भी वैसे ही है। जी जी जी। मैं तो सबके बारे में कहता हूं कि पॉलिटिशियंस को चाहिए कि जो जनता, जिसके पहले जब वोटिंग होती है, आपने वोट लेनी है इलेक्शन में, तो बैगिंग करते हैं आप, यार बैगर बन जाते हो। जी। जब आपने सत्ता हासिल कर ली, फिर स्वाब लेने के होता क्या यार, दिल्ली दिल है। यहाँ देखो G20 हुआ, कितना अच्छी खबरें गई, सारे मिल सारी पार्टियां मिलके इसका कोई हल निकालें, फिर ही होगा। अगर नहीं तो एक दूसरे पे ब्लेम लगाएंगे। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए, नवोदय टाइम्स को अपना समय देने के लिए। हालांकि बहुत दिल्ली शुक्रिया एनसीआर जनाब, में बड़ी प्रदूषण की मेहरबानी। समस्या अभी भी बनी हुई है, उसके लिए सरकार पुरजोर काम करने के दावे और वायदे कर रही है, लेकिन धरातल पर ये वायदे कितना असर दिखा रहे हैं, वाकई देखने वाला होगा।